Dear student, myself R.K. Gupta. Today I am going to discuss about the basic concept of mathematics. आप क्लास 10th तक बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के सीख चुके हैं। 11th में हम जब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेते हैं, पीसीएम लेते हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेते हैं, तब हमको बेसिक मैथमेटिक्स की क्या है ज़रूरत पड़ती है। इन टूल्स की हमको क्या करना पड़ता है, आवश्यकता होती है। यदि आपके पास ये टूल्स रहेंगे तो आप आसानी से क्या करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। या इसको हम कहेंगे इजी वे से कि आप इन क्वेश्चन को इजी वे से क्रैक कर लेंगे। तो आपने कुछ चीज़ें क्या छोटी क्लासेस में या आप 7th में, 8th में, 9th में, 10th में सीख लिया है। कुछ ऐसे फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, या हम इसको जनरल वे में कहें कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप 10th तक नहीं पढ़ के रखते हैं। जैसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, ये चीज़ें आप 10th तक नहीं सीखे रहते हैं। लेकिन हम जैसे 11th में आते हैं तो हमको यह इनका यूज करना पड़ता है। मैथ्स के स्टूडेंट तो ये ऑलरेडी इनको मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको इनको फिर से अलग से सीखना पड़ेगा। तो अलग से सीखने के लिए हम क्या करेंगे कि इन हमारे ये जो वीडियो होंगे, आप इसमें बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हम एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं जितने मैं फार्मूले बताऊंगा उन फार्मूले से और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और मुझे लगता है कि यदि आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो 11th 12th इवन हायर क्लासेस में आपको ये काफ़ी क्या होंगे, हेल्प। फार्मूला देखते हैं। नंबर फर्स्ट है a raised to power n equals to a into a n टाइम्स। मीन्स हमारे पास क्या है, पहला फार्मूला क्या है, a क्या पढ़ेंगे इसको, a रेज्ड टू द पावर n। a यहाँ क्या होगा, बेस होगा, और n क्या होगा, हमारा एक्सपोनेंट होगा। तो ये कितने टाइम्स हमारा मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाइड बाई a, और कितने टाइम्स है हमारा, n टाइम्स है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं, इस फार्मूला से रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है 2 रेज्ड पावर 3। तो 2 रेज्ड पावर 3 तो मतलब क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू, दिस इज 2 2 जा 4 2 जा 8, हमारा क्या होगा आंसर 8। सेकंड वन देखते हैं एग्जाम्पल 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का मीन क्या होगा, 5 इंटू 5, मीन 5 5 जा 25। नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, 1 पावर 4, दिस मीन 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट बिकम 1। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, 4 इंटू 1 करते हैं और इसका आंसर क्या करते हैं, 4 करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट फार्मूला होगा a पावर n इक्वल टू a इंटू ए एन टाइम्स। इसका रिसिप्रोकल भी कर सकते हैं। इसका हम अपोजिट कैसे करेंगे, a इंटू ए एन टाइम्स हो तो हम इसको क्या रख सकते हैं, a रेस्ट पावर n। इसका अपोजिट है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, यदि हमारे पास है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, दिस कैन बी रिटन 1 2 3 4 टाइम्स, मीन्स 4 रेस्ट पावर 4। तो यहाँ हमारा एक्सपोनेंट भी 4 है और क्या है, बेस भी 4 है। सेकंड एग्जाम्पल देखें हम, 2 इंटू टू इंटू टू, दिस बिकम 2 1 2 3 टाइम्स, 2 रेस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा। तो हम इसको क्या किस फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहला फार्मूला हमारा हुआ a पावर a रेज्ड टू द पावर n इक्वल टू a इंटू a मीन्स n टाइम्स। पाँच करें। नंबर दूसरा फार्मूला हमारा होगा एक्सपोनेंट का, a रेज्ड टू द पावर माइनस n। यहाँ जो हमारा बेस है वह क्या है, a है, और एक्सपोनेंट क्या है हमारा, निगेटिव है। दिस कैन बी रिटेन, इसको लिखेंगे 1 अपॉन a रेज्ड टू पावर n। मीन्स यहाँ पर यदि निगेटिव है तो इसको हम कहाँ लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे या रिसिप्रोकल कर देंगे और यह क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फर्दर दिस कैन बी रिटेन 1 अपॉन a इंटू a कितने टाइम्स करना है, n टाइम्स करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, इसको वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, 2 रेज्ड टू पावर माइनस 2, दिस कैन बी रिटन 1 अपॉन 2 स्क्वायर, दिस मीन 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस बिकम 2 2 जा 4, 1 अपॉन 4। सेकंड वन 4 इनवर्स, 4 रेज्ड पावर माइनस 1, दिस कैन बी रिटन 1 अपॉन 4। थर्ड वन 5 raised power minus 3, this become 1 upon 5
पॉजिटिव होगा, और 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिस बिकम 1/120। थर्ड वन फार्मूला देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस में, ए रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए रेज पावर n। यहाँ क्या है, हमारे बेस सेम है, दोनों के बेस क्या है, सेम है, तो यहाँ जो एक्सपोनेंट होगी पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो a m प्लस n। यहाँ जो एक्सपोनेंट है वहाँ इसकी पावर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। शर्त क्या होनी, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारे बेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट वन 2 रेज पावर 3 इंटू 2 रेस्ट पावर 4, दिस कैन बी रिटन 2, यहाँ बेस सेम है तो क्या होगा, दिस बिकम 3 प्लस 4 दैट बिकम 2 रेस्ट पावर 7। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट बिकम 2, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वन देखें, 2 पावर -2 इंटू 2 पावर -5, दिस बिकम, यहाँ फिर से बेस सेम है तो क्या होगा, 2 पावर -2 प्लस -5, this become 2 power -2 plus -5 that become 2 power -7 and this can be written 1/2 power 7। 2 power 7 means आपको 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। थर्ड वन देखें सेम फार्मूले से, 3 इंटू 3। अभी इसका क्या होगा, यहाँ यदि कुछ नहीं लिखा तो हम एक्सपोनेंट क्या मानते हैं, इसका जो हमारा एक्सपोनेंट क्या होगा, 1, तो क्या हो जाएगा 3 1 प्लस 1 दैट बिकम 2। तो ये हमारा क्या होगा, थर्ड फार्मूला होगा। फोर्थ फार्मूला देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस में, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। यहाँ डिवाइड में क्या करेंगे, a पावर m माइनस n। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, प्लस होता है, जबकि डिवीजन में क्या कर देते हैं, पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एग्जांपल देखते हैं 1 बाई 1, 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब, दिस बिकम 2 5 minus 3 that become 2 square, 2 multiplied by 2 that become 4। this is the first example। second example, 2 divided by 2 raised power -5, this become 2 पावर 1। यहाँ क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो 1 माइनस -5 दैट बिकम 2 पावर 1 माइनस प्लस, दिस बिकम 2 पावर 6। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 64 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ फार्मूला देखते हैं, a पावर m होल पावर n। a पावर n ऑलरेडी है, फिर इसके पूरे पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू n। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2 क्यूब दिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 multiplied by 2 that become 2 power 6, this become again 64, 2 into 2 into 2, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हमारा पूरा है। नंबर दूसरा देखें, यदि हमारे पास क्या हो, 2 क्यूब और ये है, इसका क्या हमारा सोल्यूशन होगा, तो इसका सोल्यूशन यदि यहाँ कंप्लीट ब्रैकेट नहीं है तो इसको ध्यान देना है। पहले हमको क्या करेंगे, 2 और ये 3 इंटू 3 होगा, तो 3 3 जा 9, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9। इसके बाद 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, 9 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये ऐसा होता 2 क्यूब होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या सॉल्व करते, 2 3 इंटू 2 दैट बिकम 2 पावर 6। तो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जब ब्रैकेट रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, जब ब्रैकेट नहीं रहेगा तो उसको हम सिंपल एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रुक जाइए। नेक्स्ट फार्मूला है a रेज्ड पावर 0 दैट बिकम 1। यदि किसी की पावर, किसी डिजिट की जो पावर है वह 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। कोई भी नंबर लें, हम एग्जांपल देखें, 5 रेज्ड पावर 0 दैट बिकम 1, 10 रेज्ड पावर 0 दैट बिकम 1, 100 रेज्ड पावर 0 दैट बिकम 1। तो ये फार्मूला डिराइव कहाँ से होता है, a पावर 0 इक्वल टू 1 कहाँ से आ रहा है, इसको हम एक एक एग्जांपल लेके देखते हैं कहाँ से आ रहा है। पहला एग्जांपल देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 माइनस 1, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 0 दैट बिकम 1। नंबर दूसरा देखें,
5 square upon 5 square, this become 5, 2 minus 2, that become 5 power 0, that become 1। तो यहाँ देखते हैं कि 2 पावर 0 हो, 5 पावर 0 हो, कोई नंबर को हम पावर क्या करें, यदि 0 करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जनरल में हम क्या कहेंगे, क्या फार्मूला हमारा डिराइव होगा, a रेस्ट पावर 0 इक्वल टू 1। कोई भी डिजिट है यदि उसका पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं एक्सपोनेंट का, a इंटू बी होल पावर n है, a इंटू बी होल पावर n, दिस कैन रिटर्न a पावर n इंटू बी पावर n। या यदि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो जो पावर होंगी दोनों इंडिविजुअल दोनों नंबर में अलग अलग हो जाएंगे। इसको एग्जांपल देखते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5, दिस कैन बी रिटर्न 2 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर 5। सेम मैनर से हम नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करें, यदि a डिवाइडेड बाई b होल पावर n है तो दिस कैन बी रिटन a पावर n अपॉन b पावर n। मीन मल्टीप्लीकेशन में भी हमारा क्या हो जाएगा, दोनों में पावर हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन में दोनों में पावर हो जाएगी। जैसे हम कहें 5 अपॉन 4 माइनस 3, तो इसको क्या करेंगे, दिस बिकम 5 माइनस 3 अपॉन 4 पावर माइनस 3। इसको यदि हम फर्दर सॉल्व करें तो 5 माइनस 3 कैन बी रिटन 1 अपॉन 5 क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 कैन बी रिटन 4 क्यूब। जो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन 4 क्यूब अपॉन 5 क्यूब। 4 क्यूब दैट बिकम 64 एंड 5 क्यूब बिकम 125। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट ये हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, क्लोज करो। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, nth रूट ऑफ a, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। nth रूट ऑफ a कैन बी रिटन a पावर 1 अपॉन n। यहाँ रूट है तो nth रूट है, जैसे एग्जांपल देखें, क्यूब रूट 3 पावर 4, दिस मीन ये 4 है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 4, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। नंबर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 9, फिफ्थ रूट ऑफ 9 कैन बी रिटन 1 अपॉन 5। सिंपल सा, यदि हमारा रूट बस हो, रूट ए हो तो दिस कैन बी, यदि रूट हो तो यहाँ हम स्क्वायर रूट मानते हैं तो यहाँ पावर क्या है, 2 तो लिखा नहीं जाता, इसको हम सिंपली लिखेंगे हाफ। क्या होगा, हाफ होगा। तो ये नेक्स्ट फार्मूला है, क्यूब रूट को हम इसमें कैसे क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट को तो एक शॉर्ट में हमने देखा कि एक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडिसेस में कौन कौन से फार्मूला हमने देखा, a पावर n इक्वल टू a इंटू a n टाइम्स। इसी को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। नंबर सेकंड है a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू m प्लस n। थर्ड वन है a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n इक्वल टू a m माइनस n। फोर्थ है a पावर m होल पावर n, दिस इज m इंटू n। फिफ्थ फार्मूला देखें, a तो क्या हो जाएगा a 1 अपॉन n। सिक्स देखें a रेस्ट पावर 0 दैट बिकम 1। सेवंथ देखें a इंटू बी होल पावर n इक्वल टू a पावर n इंटू बी पावर n। इसी प्रकार एट्थ देखें a डिवाइडेड बाई b होल पावर n, दैट इज a पावर n डिवाइडेड बाई b पावर n। नेक्स्ट देखें, a पावर 0 हो गया। नेक्स्ट यदि हम देख लें तो a पावर -1 कैन बी रिटन a पावर a। तो ये क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि हमको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में क्या करेंगे, हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू बच्चों। आज हम लोग किसी डिजिट को स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यदि हमारे पास कोई नंबर है तो कोई नंबर को हम a मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू प्लस माइनस n, हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हम कोई नंबर हमारे पास
तो नंबर को हम किस में लिखेंगे, n इक्वल टू n, यहाँ क्या है, कोई नंबर है, a कोई अदर नंबर है, n इंटू 10 रेज टू पावर प्लस माइनस n। इसको हम एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा या ये क्या होगा, एक साइंटिफिक नोटेशन है कि हम साइंटिफिक वे में किसी नंबर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखें हमारे पास है, ये कोई नंबर है, इस नंबर को हमको किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस नंबर को क्या लिखेंगे, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2.8 10 रेज टू पावर 11, ये हमारा इस नंबर का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, स्टैंडर्ड। तो यहाँ हमारा जो नंबर था ये पूरा नंबर था, इसमें हमको समझ नहीं आ रहा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान देना है, हमारे पास नंबर के पहले एक क्या होगा, नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जो डेसिमल है, डेसिमल के पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, और इसके पास पावर क्या होगा, 11। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं 0.000543। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस प्रकार लिखना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, डेसिमल को लेफ्ट हैंड ले गए थे, यहाँ पर हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड की ओर शिफ्ट करेंगे। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5.43 10 रेज टू पावर माइनस 6। राइट हैंड की ओर कितने डिजिट डेसिमल को हमने शिफ्ट किया, 6 डिजिट किया, 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ पावर क्या हो गई, -6 हो गई। और डेसिमल के पहले क्या है हमारे पास, कोई एक नॉन जीरो डिजिट, यहाँ क्या है, 5 है। तो इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो जब फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हमारे पास कोई नंबर रहता है तो हमको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमको इजी वे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखें 3, अब इतना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 1 2 3 4, 3.0 10 रेज टू पावर क्या होगा, 4 होगा। तो ये हमारा क्या होगा, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मोटे हमको महत्वपूर्ण बात क्या रखना है कि जब डेसिमल कहाँ की ओर शिफ्ट होता है, यदि डेसिमल हमारा लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट होता है तो जो पावर होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जब हमारा डेसिमल कहाँ की ओर शिफ्ट होता है, राइट हैंड की ओर शिफ्ट होता है, तो उसकी पावर क्या होती है, निगेटिव होती है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, इसको 1.1, इसको स्टैंडर्ड पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, 1.1 10 रेज टू पावर -1, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, केवल 1 डिजिट हुआ, तो 10 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1। दिस इज द फोर्थ वन एग्जांपल्स। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम पहले इसको एग्जांपल से इजी वे से हम समझेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं 4 6 8.12 एंड 3। अब इसको हमको इसे हम क्या फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो पहले यदि कोई गिवन नंबर है तो गिवन नंबर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल यहाँ पर है तो हमको 2 डिजिट कहाँ की ओर शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट करना है। तो 4.68 1 2 3 10 रेज टू पावर 2, 10 रेज टू पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम ध्यान देते हैं कि डेसिमल के पहले का जो नॉन जीरो डिजिट है, यदि यह 5 से अबव है, 5 या 5 से अबव है, तो इसको ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 पावर 1 बनेगी। और यदि 5 से लेस है तो इसको हम क्या लेंगे, 10 पावर 0। तो यहाँ जो डिजिट है वो 4 है, मीन 10 से क्या है, लेस है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 पावर 0। और यहाँ इनटू ये पूरी डिजिट क्या हो गई, इसको कन्वर्ट कर दिया 10 पावर 0, 10 पावर 0 दैट बिकम 1। हम इसको लगभग 1 के इक्वल ले लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, सॉल्व करते हैं तो दिस बिकम 10 स्क्वायर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस पूरे नंबर को हमने 10 के पावर में कन्वर्ट किया, और 10 के पावर में कन्वर्ट करने के बाद जो 10 की पावर होती है वही क्या होती है, हमारी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा 2 होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 0.00001234। यहाँ पर हमको फिर से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन नंबर। हमारे पास ये जो नंबर है इसको हमको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ हम 2 क्वेश्चन कर सकते हैं
पहले इसको हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मीन यदि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो निश्चित तौर से हमको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ हमारे पास डेसिमल है 1 2 3 4 5, 1.234 कितने डिजिट ले गया, 1 2 3 4 5 डिजिट। तो यहाँ कहाँ की ओर ले जा रहे हैं, राइट हैंड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल को। तो राइट हैंड की ओर शिफ्ट करने पर क्या हो जाएगी, हमारी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगा, वह क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। फिर नेक्स्ट वन देखेंगे। अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल के पहले हमारे पास क्या है, 1 है जो कि 5 से लेस है। तो इस पूरे नंबर का क्या हो जाएगा, 10⁻�0 एंड दिस इक्वल टू 10⁻⁻5। आंसर क्या हो जाएगा, -5 + 0 दैट इज 10⁻⁻5 एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका क्या होगा, -5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 73450। इसको फिर से हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, कहीं कोई डेसिमल नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि यदि डेसिमल यहाँ होता तो कितने डिजिट होगा, 1 2 3 4, 7.3450, 4 डिजिट यहाँ 1 2 3 4 को लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो जाएगी, 4 होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो डेसिमल है नॉन जीरो डिजिट है, ये क्या है, 5 से मोर देन है। तो ये 7 है तो 5 से मोर देन है, तो इसका क्या हो जाएगा, 10⁻1। 10⁻1 लिखोगे, सिंपल से क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे तो 10 होगा। और यहाँ पर 10⁻4, तो यहाँ 4 + 1 दैट बिकम 10⁻5। तो 10⁻5, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, 5 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉरी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो केमिस्ट्री का है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ 5 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 0.0091। यहाँ पर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस नंबर का हमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमको पता है कि पहले हम गिवन नंबर को किस में कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को राइट हैंड की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 1 2 3, डेसिमल के पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट क्या है, 9। और यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस ये नंबर को हम कहाँ की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट हैंड की ओर, तो ये पावर क्या होगा, निगेटिव, -3 होगा। अब यहाँ जो गिवन नॉन जीरो डिजिट है वो 9 है, तो 9 क्या होगा, ये 10 के नियर, तो 10⁻1 और हो जाएगा 10⁻−3 दैट बिकम 10⁻−2। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, -2 होगा, -2 होगा। लेकिन यदि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर 5 होता, क्या होता, एग्जैक्ट नंबर 5 भी होता, जैसे हम देखें फिफ्थ वन देखें 512, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो 5.12 10⁻²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डिजिट 5 है तो भी इसको क्या लेंगे, 10⁻1 लेंगे, 10⁻2, तो दिस बिकम क्या होगा, 10। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 होगा। ये ध्यान रखना है। तो फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट और केमिस्ट्री के लिए कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, खासतौर फिजिक्स में हमको इसका बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है।